इन सांपनाथ और नागनाथ की बात को समझने की कोशिश। मानवर काशीराम साहब बहुत महान व्यक्ति, योगी सरकार मरवा देना चाहती है, मुझे इनकाउंटर का डर सता रहा है, ये कहा है आजम खान जी ने। जो तानाशाही सरकारें हैं, जो हिटलर जैसी सरकारें हैं, कहीं ना कहीं इस चीज़ का दमन कर रही हैं। आरएसएस के लोग भी कुछ करते हैं जो शायद नैतिकता मानवता को नहीं समझते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार और आज हम फिर हाजिर हैं बहुजन खबरों को लेकर के। और आपसे मेरा निवेदन है कि वीडियो पूरा देखें ताकि आपको एक एक चीज़ के बारे में गहराई से पता चल सके। आज कुछ खास बहुजन समाज की जो खबरें हैं, जो प्रमुख खबरें हैं, उन चीज़ों पर हम नज़र डालेंगे और उन चीज़ों का विश्लेषण करेंगे। तो आप लोगों के सामने जो सबसे पहली जो खबर है वो ये है कि मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। तो उन कैंडिडेटों के भी नाम बताऊंगा मैं। इसके अलावा किस प्रकार से आरएसएस और बीजेपी सरकार मिलकर के आजम खान जी को मरवाना चाहते हैं, ये आरोप लगाया है आजम खान जी ने, तो हम इस पर भी आप लोगों से चर्चा करेंगे। इसके अलावा बीजेपी का किस कदर से मध्य प्रदेश में विरोध हो रहा है, ये भी हम आप लोगों के बीच में बताएंगे। इसके पर भी चर्चा करेंगे कि जिस प्रकार से इजराइल गजा में लगातार हमले कर रहा है, वहीं आप देखिए पूरे विश्व से मानवता के नाते आवाज़ें उठ रही हैं, हर देशों में आंदोलन हो रहे हैं, तो हम इस चीज़ पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम 4 राज्यों में बहुजन समाज पार्टी का किस तरीके से दबदबा बढ़ रहा है, इस चीज़ पर भी चर्चा करेंगे। इससे सबसे पहले मेरी आपसे निवेदन है कि अभी तक हमारे बीएमएम न्यूज़ 90 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बहुजन खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें, और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो हम बात करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने जो लिस्ट जारी कर दी है, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में आप देखें तो बहन कुमारी मायावती जी ने खासकर हमारे एसएसटी ओबीसी समाज का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हुए और सबसे ज़्यादा एसएसटी ओबीसी समाज में टिकटों का वितरण किया है। इसीलिए मैं खासकर अपने एसएसटी ओबीसी समाज के लोगों से कहता हूं कि आप बहुजन समाज पार्टी से जुड़ने का काम करिए। जितनी भी बहुजन समाज की पार्टियां हैं, आप उनसे जुड़ने का काम करिए, आप उनके लिए काम करिए। यदि मेहनत कर रहे हैं तो उनके लिए करिए, क्योंकि कई प्रकार से आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और बीजेपी ने अपनी लिस्टें जारी की हैं, वहाँ पर एससी एसटी ओबीसी का नाम मात्र प्रतिनिधित्व है। कांग्रेस में तो और भी नहीं है। आप लोगों से मैं बारंबार ये चीज़ कहता हूँ कि आप समझने की कोशिश करिए, इन सांपनाथ और नागनाथ की बात को समझने की कोशिश करिए। हमेशा मानवर काशीराम साहब और कांग्रेस को हमेशा से उन्होंने सांपनाथ और नागनाथ ऐसे नहीं कहा है, क्योंकि मानवर काशीराम साहब बहुत महान व्यक्ति थे और शायद वो दूरदर्शी व्यक्ति थे। वो बहुत कुछ आगे के लिए सोचते थे। वो जानते थे कि हमारे एसएसटी ओबीसी समाज के लोगों को किस तरीके से बहकाने का काम करेंगे और कहीं ना कहीं उस जाल में हमारा एसएसटी ओबीसी समाज फंसता जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो तीसरी लिस्ट आई है, उनकी लिस्ट भी मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा और नाम भी आप लोगों को बता दूंगा। तो वही मैं आप लोगों के बीच में ये बात करने वाला था कि बहुजन समाज पार्टी ने सबसे ज़्यादा एसएसटी ओबीसी समाज के लोगों को अपने यहाँ से टिकट दी है। इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा कि आजम खान को, जो इतने बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कल के दिन मीडिया पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि मुझे योगी सरकार मरवा देना चाहती है, मुझे इनकाउंटर का डर सता रहा है, ये कहा है आजम खान जी ने। और आप देखिए किस प्रकार से एसएसटी ओबीसी समाज और माइनॉरिटी के लोगों को परेशान किया जा रहा है, उनको टारगेट करके मारा जा रहा है। तो इस चीज़ को विशेषकर समझना होगा, क्योंकि जब तक हमारी बहुजन सरकारें नहीं आएंगी देश में, जब तक हम लोगों के साथ भलाई होने वाली नहीं। तो वहीं आजम खान ने ये बयान दिया है मीडिया वालों के साथ। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने और अखिलेश यादव ने भी कहीं ना कहीं इस पर सवाल उठाए हैं कि आजम खान जी को शायद इनकाउंटर का डर है और कहीं ना कहीं ऐसा सरकार करवा रही है, ये आरोप लगाया है अखिलेश यादव जी ने। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी ने भी इस चीज़ की जिक्र करते हुए कहा है कि लोकतंत्र हमारे भारत का कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है। संविधान में जो प्रावधान किए हैं मानवता के लिए, वो भी हमारे देश में धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि जो तानाशाही सरकारें हैं, जो हिटलर जैसी सरकारें हैं, कहीं ना कहीं इस चीज़ का दमन कर रही हैं। तो इस चीज़ को भी एसएसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को समझना होगा कि हमें आने वाले भविष्य में क्या करना है, कैसे हम आने वाले भविष्य में
और तरीके से सुरक्षित रहेंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना पड़ेगा और आप लोगों को सोचना पड़ेगा। इसके अलावा मैं आप लोगों से चर्चा करता हूं कि इजराइल जिस प्रकार से गजा में लगातार हमला कर रही है और वहाँ के लोगों का शोषण कर रही है, वो भी आप देखिए कि जो आम आदमी है, किसी भी देशों में ऐसा नहीं होता है कि आम लोगों को, जो देश के आम लोग हैं उन लोगों को परेशान किया जाए, लेकिन इजराइल लगातार गजा के लोगों को, फिलिस्तीन के लोगों को लगातार उनको मार रहा है और उनको प्रताड़ित कर रहा है। यहाँ तक कि आपने उनकी बर्बरता देखिए कि वहाँ से पानी यानी कि सप्लाई, खाना की सप्लाई, जितनी भी सारी सुविधाएं थी, लाइट की सप्लाई, सभी प्रकार से काट दी गई हैं। कहीं ना कहीं वहाँ पर यहूदियों का राज है और कहीं ना कहीं इसी बात का समर्थन हमारे आरएसएस के लोग भी कुछ करते हैं जो शायद नैतिकता, मानवता को नहीं समझते हैं। तो हमें इस बात को समझना होगा। आप देखिए कि ये सबसे बड़ी मानवता मुझे इजराइल के लोगों की ये अच्छी लगी और उनकी नैतिकता ये अच्छी लगी कि इजराइल में होते हुए इजराइल अटैक कर रहा है गजा पर, फिलिस्तीन पर, लेकिन कई जगह जगह पर इजराइल के लोग ही अपनी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं सरकार पर कि जो इजराइल है कहीं ना कहीं वो हमारे जो सेना है उसको युद्ध में झोंक रही है और कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल सबसे बड़ा स्टंट हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी पर आरोप लगे हुए थे, जो पुलवामा हमला हुआ था उन पर भी काफ़ी आरोप लगाए गए थे कई पार्टियों के द्वारा, हालांकि उस चीज़ की अभी पुष्टि नहीं हुई है। इजराइल में भी नेतन्याहू के ऊपर गंभीर आरोप वहाँ की जनता लगा रही है। ये सबसे अच्छी बात मुझे देखने को लगी और कहीं ना कहीं हमारे लोगों को ये चीज़ सोचना चाहिए कि आखिरकार मानवता और इंसानियत हमेशा कायम रहना चाहिए। यदि आप किसी देश के प्रति लड़ रहे हैं तो आप अपने सेना को भेजिए, आप समझौता करिए वहाँ से, लेकिन जिस प्रकार से इजराइल कर रहा है कहीं ना कहीं गलत है और यही कारण है कि पूरे विश्व में इस इजराइल के खिलाफ आंदोलन हो रहा है। हमारे भारत में भी आप लोगों ने देखा होगा कई जगह पर आंदोलन हो रहा है। वही जामा मस्जिद जैसी बड़ी मस्जिद में उनकी जो युद्ध हो रहा था उसकी शांति के लिए कहीं ना कहीं प्रार्थना की है और ये सबसे बड़ा संदेश मानवतावाद का है। इस चीज़ को समझना होगा। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि पूरे विश्व का मुसलमान समाज एकजुट होकर कहीं ना कहीं इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर रहा है और फिलिस्तीन का साथ देने के लिए खड़ा हुआ है। बात करें भारत की तो भारत कहीं ना कहीं कुछ हद तक फिलिस्तीन को मदद देने की बात कही है नरेंद्र मोदी जी ने। वो भी जब हमारे बहुजन लीडरों ने इस चीज़ को बार बार उठाया कि आप एक मानवता के नाते, एक इंसानियत के नाते, एक नैतिकता के नाते आप फिलिस्तीन की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे भारत के संबंध इजराइल से भी काफ़ी अच्छे थे, लेकिन नैतिकता के आधार पर, मानवता के आधार पर, इंसानियत के आधार पर फिलिस्तीन की मदद करना बनता था। तो कहीं ना कहीं मोदी जी ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि फिलिस्तीन की मदद की है। इसके अलावा मैं एक चीज़ पर और चर्चा करना चाहूँगा। मोहन भागवत जी ने आज एक सबसे बड़ा ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है हिंदुओं का देश, हमारे यहाँ हिंदू रहते हैं इसलिए इजराइल जैसी घटना नहीं होगी, ये उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा है। लेकिन मैं माननीय मोहन भागवत जी से पूछना चाहूँगा कि आप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। अभी देखिए कि भारत में किस प्रकार से और दलित समाज और आदिवासी समाज का किस प्रकार से शोषण हो रहा है, SC/ST OBC समाज का जाति के नाम पर शोषण हो रहा है। ये कहाँ की मानवता और इंसानियत है। दूसरी चीज़ जो आपने बात कही है कि ये हमारा भारत हिंदुओं का भारत इसलिए हमारे यहाँ पर युद्ध नहीं होगा। अरे जनाब, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये हमारा भारत है जो वो भगवान गौतम बुद्ध का देश था। ये हमारा देश अशोक सम्राट का देश था, जिन्होंने विश्व में शांति का संदेश दिया, जिन्होंने हमेशा युद्ध नहीं, हमेशा बुद्ध की मांग की अशोक सम्राट जी ने। और प्रत्येक देशों में कई ऐसे देश हैं जहाँ पर बुद्ध जी को माना जाता है और सबसे ज़्यादा यदि मानने वाले लोग हैं तो बुद्धिस्ट लोग हैं। और कहीं ना कहीं आपके इस देश में, भारत में, इन्हीं लोगों को ख़त्म करने की बात की जा रही है, इन्हीं लोगों को प्रताड़ित करने की बात की जा रही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आज़ादी अपनी मांगते हैं, आज़ादी की बात करते हैं, SC/ST समाज के शोषण न करने की बात करते हैं। तो भारत देश में भी आंतरिक रूप से देखा जाए तो जातियों के नाम पर कितना शोषण हो रहा है, इस चीज़ पर विशेष नज़र डालनी पड़ेगी माननीय मोहन भागवत जी को।
और अच्छा है यदि आप ऐसा कहते हैं तो आप शांति के लिए कोई ऐसा कदम उठाइए ताकि हमारे भारत देश से जातियां ही ख़त्म हो जाएं। लेकिन साहब आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जातियां ख़त्म हो जाएंगी तो लोगों की रोटियां कैसे सेकेंगी, लोग अपनी पॉलिटिक्स कैसे करेंगे। और जाति एक ऐसी चीज़ है जो कभी जाति नहीं है। लोग कहते हैं पढ़ लिख करके कि हम ये हो गए, हम कलेक्टर बन गए, एसपी बन गए, डीएसपी बन गए, लेकिन वो जाति उनकी कभी नहीं हटती, वो मरने के बाद ही जाती है। जाति जो होती है वो मरने के बाद ही जाती है। बात करेंगे 4 राज्यों में जो हो रहे चुनाव में किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी है जो कितनी बड़ी मजबूती से खड़ी हो रही है। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के टिकट बंटने के बाद जो SC ST OBC समाज नाराज हुआ और कहीं ना कहीं वो बहुजन समाज पार्टी के साथ आ रहे हैं और अपनी सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी के लिए समर्पण से काम करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आज हमें पता चल गया कि हमें मान और सम्मान कहाँ मिलता है। तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी सबसे ज़्यादा मजबूती से लड़ रही है। पार्टी है कहीं ना कहीं सरकार बनाने में भी कामयाबी की। वहीं बात करें तेलंगाना राज्य की तो RS प्रवीण जी कहीं ना कहीं वो सरकार बनाने में कामयाब हो रहे हैं। तेलंगाना के में बीजेपी और कांग्रेस के पसीने छूट रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उन्होंने एक अफसर रहते हुए, एक शिक्षा विभाग में रहते हुए लोगों की लड़ाई लड़ी, कहीं ना कहीं वो दिख रहा है और लोगों ने कहीं ना कहीं आज उनका जन समर्थन देखिए कि लाखों की जनसंख्या में उनके साथ लोग भीड़ उमड़ पड़ती है। तो सबसे बड़ी खबर ये है बहुजन समाज के लिए कि कहीं ना कहीं तेलंगाना एक ऐसा राज्य है सरकार बनेगी और RS प्रवीण जी जान से लगी हुई, लगभग उनका त्याग और बलिदान देखिए कि 3 साल से अभी भी वो घर नहीं गए हुए। तो ये सबसे अच्छी बात है कि किस प्रकार से RS प्रवीण अपना संघर्ष जारी रखे हुए बहुजन समाज पार्टी को सशक्त बना रहे। वहीं बात करें राजस्थान में तो काफ़ी अच्छे तरीके से मजबूती से बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है और वहाँ आकाश आनंद और बहन कुमारी मायावती जी ने खुद वहाँ का मोर्चा संभाल रखा है। यहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में वैसी गोंडवाना और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ है तो वैसी मजबूती से लड़ रही है और लगभग ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतने में कामयाब रही। लेकिन बात करूंगा कि तेलंगाना में स्वतंत्र रूप से बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाने में कामयाब रही। अंत में BMM News 90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें क्योंकि हम हर कमेंट को पढ़ते हैं और उनका जवाब देने की कोशिश करते हैं।